हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मयंक गुप्ता। अब हम आते हैं टैली के दूसरे पार्ट पे। पहले पार्ट में हमने सीखा था कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन और परचेज की एंट्री कैसे डालते हैं टैली में। अब हम सीखते हैं सेल्स की एंट्री डालना। सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं टैली पे। अब ये टैली ओपन हो गया। कंपनी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है, तो हम सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, बैक स्पेस से पाथ में आ जाएंगे, यहाँ से एस्केप प्रेस करेंगे जिससे ये रिमूव हो जाएगा जो भी लिखा होगा। इसको मिनिमाइज करेंगे और जहाँ पे हमारा डाटा था, बिल्स के फोल्डर में गए हम, यहाँ पे टैली का हमने एक बैकअप बनाया था जिसमें ये हमारा डाटा था। इस सर्च एरिया में आके सिलेक्शन बार में हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कंट्रोल सी कर दिया। कंट्रोल सी करने के बाद इस पाथ में हमने एल्ट कंट्रोल और बी प्रेस कर दिया। एल्ट कंट्रोल और बी, एल्ट कंट्रोल प्लस बी प्रेस किया और एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा टैली में जो हमने पासवर्ड डाला था वो प्रेस किया। नाउ टैली इज ओपन। जो हमने यहाँ पे काम किया था आप देखोगे, हम गए यहाँ पे, ये जो एंट्री हमने लास्ट टाइम डाली थी ये एंट्री उसी डाटा में सेव हो रखी। तो अब हम एंट्री डालेंगे सेल्स की। एस्केप किया और हम आ गए अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। अब राइट हैंड साइड में आप देखोगे यहाँ पे F8, या तो आप F8 प्रेस कर दो या यहाँ से सेल्स प्रेस कर दो। सेल्स प्रेस करने के बाद सेल्स का वाउचर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये जो B बना हुआ है, यहाँ पे एज वाउचर लिखा है, इसको प्रेस कर दो। अब ये सेल्स का वाउचर आपके साथ ओपन हो गया। अब हम एक इनवॉइस ओपन करते हैं सेल्स की और उसकी एंट्री डालने की कोशिश करते हैं। बिल्स में गए, सेल की एंट्री नंबर 1, इसको हमने ओपन किया सेल्स के बिल को। सेल के बिल में नवनीत ट्रेडिंग ने जी मेगा मार्ट को सेल किया हुआ है। तो जी मेगा मार्ट जब भी हम सेल करेंगे, सेम एज जब हम परचेज करते थे और नया कोई बिल आता था उसका लेजर क्रिएट करते थे, सेम उसी प्रोसेस से जब हम सेल करेंगे और कोई नया कस्टमर हमारे साथ ऐड होता है तो हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के बाद के लिए हमने एस्केप प्रेस किया और हम आ गए गेटवे ऑफ टैली में। यहां से हमने अकाउंट इंफॉर्मेशन लिया, लेजर लिया और यहाँ पे क्रिएट। लेजर है जी मेगा मार्ट के नाम से, जी मेगा मार्ट के नाम से। यहाँ पे जब अंडर में आ जाएंगे तो जो सेल्स के जो कस्टमर होते हैं उनका जो हेड होता है वो सिलेक्ट करते हैं सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि वो हमें पैसा देंगे। तो इसलिए जो उनका जो लेजर क्रिएट होता है वो होता है सन्ड्री डेटर्स में। तो डेटर्स को हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा एड्रेस मेंशन किया। रीजन कि यहाँ पे जब हम एड्रेस मेंशन करेंगे तो मान लो उसका एड्रेस है प्लॉट नंबर 9, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे क्यों जरूरी है यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना। प्लॉट नंबर 9, मान लो उसका एड्रेस है द्वारका, न्यू दिल्ली, और यहाँ पिन कोड हम डालेंगे दिल्ली, मान लो उसका पिन कोड 11000045। उसके बाद हमने उसका जीएसटी नंबर, मान लो उसका जीएसटी नंबर है दिल्ली का है तो 07, जो भी जीएसटी नंबर है हमने मान लो ये जीएसटी नंबर हो गया। कंट्री डाल दिया, स्टेट डाल दिया, स्टेट मान लो दिल्ली है, पिन कोड इसका हो गया आपका 45, इसको हमने एंटर कर दिया। अब ये एड्रेस जो हमने डाला हुआ है ये क्यों डालना जरूरी है, ये जब हम एंट्री करेंगे तब देखेंगे।
इसको एंटर किया और ये लेजर क्रिएट हो गया। अब हम इसकी एंट्री करते हैं, एस्केप किया हमने और हम आ गए अकाउंटिंग वाउचर में। जब भी हम किसी की एंट्री करते हैं, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे जनरल हो, सभी की एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में ही जाके करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर को प्रेस किया और हम आ गए सेल में। तो सबसे पहले जो डेट पड़ेगी 7 सितंबर, सबसे पहले हम चेंज करेंगे डेट। ये राइट हैंड साइड में F2 आ गया, इसको हमने प्रेस किया और यहाँ पे हमने डेट डाल दी 7 सितंबर। उसके बाद हमने मेंशन किया दिस इज बिल नंबर 160, बिल नंबर मेंशन किया। अब किसको हमने सेल किया हुआ है, जी मेगा मार्ट को, तो हमने जी मेगा मार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जब जी मेगा मार्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया तो ये अमाउंट अब जी मेगा मार्ट से कितना पैसा लेना है, यहां से देखो 18012.70, 18012.70, इसको हमने एंटर किया। अब इसमें से हमने सेल का अमाउंट डालना है। सेल का अमाउंट कितना है 15265, ये हमने यहाँ पे डाल दिया 15265। इसके बाद हमने डाला टैक्स का अमाउंट, टैक्स क्योंकि ये सेंट्रल है, दिल्ली गुड़गांव से सेल किया है दिल्ली के लिए, मींस दिस इज इंटर स्टेट सेल। तो इंटर स्टेट सेल है तो इसमें लगा आईजीएसटी, आईजीएसटी 18 पॉइंट्स, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 2 में आईजीएसटी आउटपुट 18%, दिस इज 2747.70। इसको हमने कर दिया एंटर। अब ये हो गया असेट, ये थी सेंट्रल सेल। इसी तरीके से हम एक लोकल बिल की सेल देखते हैं। ये है लोकल बिल, ओपन करते हैं इसको, देखते हैं। ये हो गया लोकल बिल। अब ये देखो, ये इनवॉइस हो गई, ये नवनील ट्रेडिंग ने सेल किया हुआ है कोवेंट्री कोयल ओ मेटालिटिक, इस कंपनी का नाम है ये। अब इसका लेजर जब भी हम सेल करेंगे, नया कस्टमर आएगा तो सबसे पहले हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एस्केप किया, अकाउंट इंफॉर्मेशन में गए, लेजर में गए, क्रिएट किया, यहाँ पे एल्ट। टैली में जब भी आप कोई कॉपी को पेस्ट करोगे तो उसको एल्ट कंट्रोल प्लस बी करोगे तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा वहीं कभी। एल्ट नॉर्मल क्या होता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं, लेकिन टैली में हम क्या करेंगे, कहीं से कॉपी करने के लिए तो कंट्रोल सी, लेकिन जब टैली में पेस्ट करेंगे तो एल्ट कंट्रोल और वी करेंगे। इसको एक्सेप्ट किया, एल्ट कंट्रोल और वी, सेम सनी डाटा में, क्योंकि इसे पैसा लेना है, एंटर किया एंटर किया एंटर किया। यहाँ पे इसका एड्रेस मेंशन कर दिया जो भी है, मान लो जो भी एड्रेस पड़ा है वो हमने एड्रेस मेंशन कर दिया। सॉरी, यहाँ पे हमने इसका जीएसटी नंबर भी मेंशन कर दिया। जीएसटी नंबर इसका मान लो है 06 पहले सी मान लो जो भी जीएसटी नंबर है आपसे है ना, मेंशन कर दिया, एंटर किया, ये मेंशन कर दिया, ये कर दिया। इसके बाद हम फिर से आ गए अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में देखा इसकी डेट पड़ी हुई 18 सितंबर। F2 हमने यहाँ राइट हैंड साइड से F2 प्रेस किया और यहाँ पे डेट डाल दी 18 सितंबर। इनवॉइस नंबर इसका है 151, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ आके एल्ट कंट्रोल वी कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम था कोवर्टी, यहाँ पे जैसे ही हम लेजर क्रिएट करेंगे वैसे ही यहाँ पे कस्टमर का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको हमने सिलेक्ट किया, दिस यहाँ पे हमने इसकी जो वैल्यू है टोटल, ये देखो 53591, इसको एंटर किया। इसके बाद सेल्स का अमाउंट कितना है, ये देखो 45416,
45416। इसके बाद यहाँ पे देखो ये लोकल सेल है तो इसमें SGST भी लगा, CGST भी लगा। हरियाणा का नंबर, गुड़गांव का, ये भी हरियाणा, दोनों सेम स्टेट के हैं तो इसमें दोनों टैक्स लगे हुए हैं। तो मैंने किया CGST आउटपुट, क्योंकि ये सेल का लेजर है तो यहाँ पे CGST 9% मैंने सिलेक्ट कर दिया 4087। इसी तरीके से SGST आउटपुट 9%, यहाँ पे थोड़ा पैसे का डिफरेंस है, ये मेंशन 4087.50। ये हो गई आपकी सेल की एंट्री, इसको एंटर किया और ये रेडी हो गई आपकी सेल्स की एंट्री। इस तरीके से हम डालते हैं सेल्स की एंट्री। एक्सेप्ट करोगे। अब सेम प्रोसेस, इसको देखना कैसे है, सेम प्रोसेस जैसे हमने परचेज की एंट्री देखी थी सेम उसी तरीके से हम सेल्स की एंट्री देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे गए, ये आ गई राइट हैंड साइड में सेल्स की एंट्री जो हमने डाली हुई है। तो दिस इज द सेल्स एंट्री। इसी तरीके से सेकंड डिस्प्ले में गए, अकाउंट्स बुक्स में गए और यहां से सेल्स लेजर, यहां से भी आप सेल्स की एंट्री को देख सकते हो। इस तरीके से हम सेल्स और परचेज की एंट्री करते हैं और उन एंट्रीज को देखते हैं। इस तरीके से आगे हम चलते हैं अब, और अब हम एंट्री डालते हैं जनरल की। जनरल मीन्स क्या होता है, जब भी हम कोई कंपनी चलाते हैं तो उसमें कुछ खर्चे भी होते हैं, चाय के हुए, कॉफी के हुए, प्रिंटिंग मशीन हुए, स्टेशनरी आइटम, किसी की प्रोफेशनल फीस पे करनी है, रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है। इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे सैलरी अकाउंट में जाते हैं, सॉरी वो सारे जनरल में जाते हैं। जनरल के थ्रू उनकी एंट्रीज बुक होती हैं। जैसे हम आते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में, राइट हैंड साइड में देखोगे ये आ रहा है F7, इसका मतलब जनरल। जनरल जनरल में जब हम एंट्री करते हैं, इसके लिए भी हम एक बिल ओपन कर देते हैं किसी का, ये हटा देते हैं और ये बिल्स में आए, यहाँ पे एक ये जनरल एक्सपेंस बिल, इसको हम इन्होंने कुछ विशाल वास्तु भंडार से कुछ प्लास्टिक की शिपर ऑफिस के लिए, पानी के लिए शायद लिए होंगे। तो जो ऑफिस का एक्सपेंसेस होता है तो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस में पड़ते हैं, तो इनका हम करते हैं लेजर। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस से रिलेटेड वो दो तरीके के होते हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो जो लेजर बनते हैं वो दो हेड में जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट में जाते हैं, और जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। मान लो ऑफिस के लिए आपने प्लास्टिक की सिपर खरीदे हुए, दिस इज रिलेटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, तो इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस का। तो जब बीच में कोई एंट्री आप कर रहे हो और बीच में आपको किसी लेजर को क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, L+C, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ऑफिस एक्सपेंस। ये जो लेजर का हेड बनेगा वो बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये सारे ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब कितना खर्चा है ऑफिस से रिलेटेड आप ये देखोगे 3970, 3960। इसके बाद इसका जीएसटी का इनपुट, क्योंकि खर्चा हुआ है तो हम जीएसटी का इनपुट भी लेंगे। ये जो 2 आ रहा है यहाँ पे करेंगे बाई, क्योंकि ये खर्चा है इसका इनपुट भी आ रहा है, इसमें आईजीएसटी इनपुट 18%, 712.80। और किससे खरीदा है, विशाल वास्तु भंडार से। और डेट क्या थी, 6 सितंबर की, 6 सितंबर हमने मेंशन कर दिया। इसमें हम यहाँ पे बिल नंबर मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे, इनवॉइस नंबर 2522, डेट 6 सितंबर। आपको नरेशन में कोई स्पेशल अगर डिटेल डालनी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो,
प्लास्टिक बोतल्स। इस तरीके से हमने ये एक्सपेंसेस की डिटेल कर दी है। अब मान लो किसी को आपको सैलरी देनी है या ऑफिस का रेंट, सपोज मान लो आपने ऑफिस किराए पे लिया हुआ है और ऑफिस का रेंट पे करना है, तो रेंट भी एक एक्सपेंसेस हो गया। तो उस रेंट, मान लो यहाँ पे हमने एक लेजर क्रिएट किया एल्ट सी और यहाँ पे डाल दिया ऑफिस रेंट, इसका भी लेजर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेट है मान लो 1 सितंबर को आपने पे किया, यहाँ पे F2 आपने प्रेस किया, 1 सितंबर की डेट डाल दी और यहाँ पे मान लो आपने 50,000 का ऑफिस का रेंट है जिसपे आपने CGST भी पे किया, मान लो 22 डाल दिया, CGST का इनपुट भी आ रहा है 9% का, मान लो 9 4500। उसके बाद SGST का इनपुट भी आया 9% का। और मान लो जिसको रेंट पे करना है उसका नेम मान लो मुकेश है, तो मैंने यहाँ पे एल्ट सी किया 2 की जगह, क्योंकि यहाँ ये नया लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो वहीं से मैंने एल्ट सी किया, तो यहाँ डाल दिया मैंने मुकेश। मुकेश को क्योंकि पैसा देना है, मुकेश मुझसे पैसा लेगा कंपनी से, तो वो कौन हो गया, क्रेडिटर। तो यहाँ पे मैंने इसका लेजर कर दिया सन्नी क्रेडिटर। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। अब ये हो गया 59,000। यहाँ पे आपको कोई बिल नंबर डालना है, जो भी उसका बिल नंबर होगा वो बिल नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दें और यहाँ डाल सकते हो इनवॉइस नंबर 1524, डेट 1 सितंबर, रेंट फॉर द मंथ ऑफ, जो भी आपको डिटेल, नरेशन का मतलब होता है जो भी आपको डिटेल डालनी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, सितंबर 22। तो इस तरीके से ये रेंट की एंट्री पड़ गई। कहने का मतलब जनरल में वो सारी एंट्री पड़ेगी जो कंपनी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है। अब इस एंट्रीज को सेम वही प्रोसेस कि देखेंगे कैसे। एस्केप किया, यहाँ पे हम डिस्प्ले में आ गए, अकाउंट बुक्स में आ गए और एक ये जनरल रजिस्टर आ गया। ये देखो, ये आपकी दोनों एंट्री आ गई जो आपने डाली हुई है। अब क्या हुआ कि आपने परचेज भी कर ली, सेल भी कर ली और एक्सपेंसेस भी बुक कर दिए। अब जिससे आपने परचेज की है उसको पैसा देना है और जिसको आपने सेल की हुई है उससे पैसा देना है और जो खर्चे किए हुए हैं, जिसको खर्चे के बिल डाले हैं उनको भी पैसा आपको देना है। अब वो बैंक की एंट्री कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं बैंक की एंट्री। एस्केप किया, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैसा हमें देना किसको है, तो हम आ गए बी, ये बैलेंस शीट जो है बी दिख रही है, बी बैलेंस शीट, इसको प्रेस किया, ये हमारी खुल गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ पे हमने F1 डिटेल में गए तो यहाँ पे देखो ये आ गया सन्नी डेटर। डेटर का मतलब ये हमें पैसा देंगे, मतलब कंपनी को पैसा देंगे, और क्रेडिटर का मतलब है कि ये कंपनी से पैसा लेंगे। तो इस तरीके से विशाल वास्तु भंडार को हमें 9,000, हमारी कंपनी को 9,345 रुपए देने हैं, ऐसा टेक्सटाइल को 43,826 रुपीज देने हैं। तो इनकी हम सबसे पहले हम क्रेडिटर को लेते हैं। तो क्रेडिटर को मतलब क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है उसकी एंट्री करना, मतलब पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए हम आगे अकाउंटिंग वाउचर पे हैं। ये राइट हैंड साइड में आप देखोगे F5 पेमेंट, यहाँ पे हमने पेमेंट को क्रॉस किया। अब पेमेंट मान लो आपको करना है 3 सितंबर को, आपने यहाँ अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया और पेमेंट सबसे पहले आपको करना है एसआर टेक्सटाइल को, जिसकी पेमेंट है 43,826 रुपीज। यहाँ पे आपने 8 और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब होता है किस किस बिल के अगेंस्ट में आपने पेमेंट देना है, या इस तरीके से आपने इसके बिल का मेंशन कर दिया और 43,826 रुपीज उसके अकाउंट में एंट्री करके यहाँ पे आपने चेक नंबर डाल दिया, इंस्ट्रूमेंट नंबर जो भी है आपका, डेट आपने डाल दी और यहाँ पे भी आपने चेक नंबर डाल दिया, या उसका जो भी आपको नरेशन लिखना है वो नरेशन आपने लिख के यहाँ पे एंट्री कर दी।
ये हो गया पेमेंट की एंट्री। इसी तरीके से और देखें, हमें ऐसा टेक्सटाइल को पैसा देना था, HDFC बैंक ऐसा टेक्सटाइल को पैसा ये दे दिया। एक था वास्तु भंडार, विशाल वास्तु भंडार, इसको पैसा देना है 9,345.60 पैसे। इसको मान लो डेट हमने चेंज की इसकी F2, इसको मान लो हम 15 तारीख को पैसा देना है, तो हमने 15 तारीख सेलेक्ट कर लिया। किसी किसी को क्या होता है कि हमें PTC देना होता है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक देना होता है, लेकिन वो कहता है चेक मुझे अभी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी डेट आप डालोगे, जिस चेक पे जो डेट डालोगे वही डेट यहाँ पे डालो। मानो मैंने डाल दिया 15 अक्टूबर 22, तो यहाँ पे मैंने 9,345.60 मेंशन कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे चेक नंबर डाल दिया, और यहाँ पे जो भी आपको नरेशन लिखना है वो आप नरेशन लिख सकते हो, चेक नंबर सो एंड सो एंड डेट, जो भी आपको डालना है यू कैन मेंशन ऑल डिटेल। अब देखते हैं हमें और किस किस को पैसा देना। हमने एक्सेप्ट किया, बैलेंस शीट में आ गया, डिटेल किया F1 से, और अब देखा मैंने ये। अब हमारे पास जो है क्रेडिटर्स कितने बचे, मुकेश बचे, जिसका हमें रेंट पे करना। अब देखो बाकी सारे यहाँ से हट गए क्योंकि हमने उनकी पेमेंट कर दी है, तो अब हमें करना है मुकेश की पेमेंट। तो मान लो एक्सेप्ट किया, अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, और अब ये डेट मान लो मुझे करना है 15 सितंबर को पेमेंट, उसी HDFC अकाउंट से मुकेश को पेमेंट किया 59,000। सेम वैसे ही एंट्री की, चेक नंबर डाल दिया जो भी है, इस तरीके से जो भी है नरेशन लिखा, और यहाँ पे ये एंट्री कर दी। अब आप देखोगे कि यहाँ पे बैलेंस शीट में गए हम और डिटेल्स में गए, आप देखोगे यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर्स 0 हो गए। इस तरीके से हम क्रेडिटर्स की पेमेंट की एंट्री करते हैं। अब आते हैं हम डेटर्स की पेमेंट, रिसीट, पैसा हमें रिसीव करना है। सन्डी क्रेडिटर्स चले गए, अब आते हैं सन्डी डेटर्स, और डेटर्स में पैसा लेना किससे है, जी मेगावाट से लेना है, कोवेंट्री से लेना है। तो अब इस पैसे की एक्सेप्ट किया, और हम आगे गेटवे ऑफ टैली में। अब इसके बाद जाएंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में, और उसके बाद हम करेंगे ये राइट हैंड साइड में देखो रिसीट की एंट्री आ रही है। तो इस तरीके से हमने रिसीट की एंट्री, हमने HDFC बैंक को सिलेक्ट किया, और HDFC बैंक को सिलेक्ट करने के बाद डेट हमने डाली, कौन सी डेट में हमारे पास पैसा आया, ये पैसा आया 15 सितंबर को मान लो, और जी मेगा मार्ट से आया, जी मेगा मार्ट को सिलेक्ट किया, इन पे पैसा था 18,072.70 ये एंट्री किया। यहाँ पे चेक नंबर जो भी है वो चेक नंबर मेंशन कर दिया, और इस तरीके से ये चेक नंबर यहाँ पे डाला, जिस चेक से आया या RTGS से आया उसका मेंशन करके, सॉरी डेट डाल दी मैंने यहाँ पे 15 सितंबर। ये हो गई रिसीट की एंट्री, जो पैसा हमने रिसीट से लिया। इसी तरीके से दूसरी कंपनी थी जिससे पैसा लेना था, मान लो 16 तारीख को पैसा आना है, कोवेंट्री 53591, इसकी एंट्री की, चेक नंबर डाल दिया, या और कुछ भी डिटेल आपको मेंशन करनी है तो वो आप रिसीट में डिटेल में मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से हमारी पेमेंट और रिसीट की एंट्री पड़ गई है। इसको हम फिर बैलेंस शीट में जाएंगे, और बैलेंस शीट में अपन डिटेल में आप देखोगे हमारे पास सन्डी डेटर 0 हो गए, क्रेडिटर 0 हो गए। कहने का मतलब अब हमने एंट्री डाली है, परचेज की डाली, सेल्स की डाली, बैंक पेमेंट की डाली, बैंक रिसीट की एंट्री डाली है। इन सारी एंट्रीज को हमने टैली में डाल दिया है। इस तरीके से हमारी सारी एंट्री पड़ती हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा डेबिट नोट कैसे पढ़ते हैं, डेबिट नोट होता क्या है, क्रेडिट नोट क्या होता है, और इसकी हम एंट्री कैसे डालते हैं। तो प्लीज